गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रोफेशन एक्स के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक ऐसे महान शख्स के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसकी पहचान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी व्यक्तित्व और अपनी विचारधारा के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ आज स्वामी विवेकानंद के बारे में और इस यूथ दिवस के दिन पे यानी युवा दिवस के दिन पे मैं इनके बारे में कुछ इनकी विचारधाराओं के बारे में मैं कुछ बतलाना चाहूँगा। इनके व्यक्तित्व के बारे में इन्हें बतलाना चाहूँगा कि इनके व्यक्तित्व ने भारतीय इतिहास में किस तरह से अपनी पहचान को उजागर किया। एक महज 30 साल का एक युवा विश्व स्तर पर भारतीय धर्म और संस्कृति को उजागर कराकर वो भारत की एक अलग पहचान बनाते हैं और उस पहचान के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा गया। और ये प्रेरणा का स्रोत केवल आज़ादी के दौरान ही नहीं बल्कि आज़ादी के पश्चात भी हम उन्हें महान प्रेरणा के स्रोत के रूप में समझते हैं और जानते हैं। उनकी जो व्यक्तित्व रही है, उनकी जो विचारधारा रही है, उस विचारधारा के माध्यम से देखेंगे कि उन्होंने राजनीतिक सक्रियता से हटकर भी राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई और ये राष्ट्र निर्माण की जो भूमिका उनकी थी वो आने वाले राष्ट्रीय नेताओं की और समाज सुधारकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी पहचान जो है वो विश्व धर्म संसद के माध्यम से होती है जो 1893 में शिकागो में आयोजित किया गया था। उस शिकागो के विश्व धर्म संसद के माध्यम से उन्हें भारतीय धर्म और संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया। और ये धर्म और संस्कृति को उजागर करने का अगर हम पृष्ठभूमि अगर देखें तो उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या भारतीय राजनीति या आधुनिक भारत के संदर्भ में जो समाज सुधार के जो दौर चल रहा था उस समाज सुधार में उनकी पहचान एक सुधारक के रूप में होता है, चाहे वो धर्म के सुधारक के रूप में हो चाहे वो समाज के सुधारक के रूप में हो। और ये धर्म और समाज सुधार के माध्यम से ही उन्होंने एक अलग पहचान बनाई राष्ट्र निर्माण को लेकर। तो उन्हीं पक्षों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनकी जो दृष्टिकोण था राष्ट्र निर्माण को लेकर वो राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण किस आधार पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम बात करें तो विवेकानंद की एक पहचान मुख्य रूप से एक धर्म सुधार के रूप में रहा और दूसरी पहचान अगर हम देखें तो उनकी पहचान जो है वो समाज सुधार के रूप में भी दिखने को मिलती है। अर्थात समाज सुधार और धर्म सुधार के माध्यम से वो भारत की तस्वीर को बदलना चाह रहे थे और वो तस्वीर जो थी वो एक सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित थी। यानी यह दोनों बिंदुओं के आधार पर वो भारत की राजनीति में एक अलग पहचान बनाए और वह पहचान थी सामाजिक न्याय की पहचान, सामाजिक न्याय की पहचान। और इसी सामाजिक न्याय के आधार पर उन्होंने धर्म सुधार के संदर्भ में और समाज सुधार के संदर्भ में पहल करना शुरू किया। उनका एक और दृष्टिकोण निकल कर आता है और वो दृष्टिकोण जो है वो सेकंड दृष्टिकोण है राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में। और उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब धर्म और समाज में सुधार लाया जाए। और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने धर्म और समाज सुधार के संदर्भ में भी कई ऐसे प्रयास करना शुरू किए। उनकी यह विचारधारा ही उनकी धर्म सुधार की विचारधारा कहलाती है, उनकी यह विचारधारा ही उनकी समाज सुधार की विचारधारा कहलाती है। तो हम उन्हीं पक्षों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर उन्होंने धर्म सुधार के माध्यम से किस तरह से राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को विकसित किया और किस तरह से समाज सुधार के संदर्भ में उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो एक एक पॉइंट पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उनका जो धर्म सुधार का जो दृष्टिकोण था वो धर्म सुधार के माध्यम से वो राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को किस तरह से लागू करना चाह रहे थे धर्म सुधार के संदर्भ में। धर्म
सुधार के संदर्भ में। अगर हम बात करें धर्म सुधार के संदर्भ में, तो इन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए धर्म सुधार को आधार बनाया। ध्यान रखिएगा, इनका जो धर्म सुधार का जो दृष्टिकोण है, वो धर्म सुधार का दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण का आधार बनने का आधार बन रहा था। यानी राष्ट्र निर्माण का निर्माण मुख्य रूप से धर्म सुधार के आधार पे होगा। और इनका मानना था कि जब तक व्यक्ति जो है वो धर्म के जाल में फंसा रहेगा, व्यक्ति धर्म के जकड़ में जब तक बंधा रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। यानी धर्म के जाल से हटकर ही हम राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो उनका प्रारंभिक प्रयास जो था, यह व्यक्ति जो है वो जो धर्म के जकड़ में जो जकड़ा हुआ है, इसी का उन्होंने खंडन करना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने कर्म कांड इत्यादि का क्या करते हैं, वो विरोध करना शुरू करते हैं। कर्म कांड का विरोध करना वो शुरू करते हैं। ये इनका दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण था जो धर्म के संदर्भ में रहा। कर्म कांड को त्याग कर वो धर्म में सुधार लाना चाह रहे थे। और दूसरा जो उनका दृष्टिकोण था धर्म सुधार के संदर्भ में, वो दृष्टिकोण निकल कर आया था नव वेदांतवाद के प्रसार को प्रसारित करना। ये जो नव वेदांतवाद का जो प्रचार है, यह विचारधारा मुख्य रूप से इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही प्रचारित किया गया था। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा वेदांत की बातों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए ही, एक जन सामान्य तक इसे पहुंचाने के लिए ही उन्होंने नव वेदांतवाद का प्रसार करना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण जो था वो नव वेदांतवाद के संदर्भ में भी एक अलग दृष्टिकोण निकल कर आया। और वो नव वेदांतवाद में वो दूसरा दृष्टिकोण लेकर आते हैं, वो था नव वेदांतवाद के संदर्भ में जो कहा जाता है, यह नव वेदांतवाद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा लाया गया था। और इसमें वेदांत की बात को ही रखा गया था जन सामान्य तक। और वेदांत आप जब पढ़िएगा तो वेदांत में मुख्य रूप से ब्रह्म से साक्षात्कार करने की बात कही गई है। यानी एक व्यक्ति जो है वह ब्रह्म के साथ किस तरह से उनका साक्षात्कार हो, यह वेदांत में सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण ही नव वेदांतवाद का आधार रहा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर हमें ब्रह्म से साक्षात्कार करना है तो उसका सबसे अधिक आधार, बेहतर आधार जो है वो असंख्य भूखे और नंगे लोगों के बीच में साक्षात्कार करना। अगर हम व्यक्ति जो है वो पीड़ित मनुष्यों का अगर उसके साथ साक्षात्कार कर रहे, उसके सुखों और उसके दुखों से साक्षात्कार कर ले, तो हमें साक्षात ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा। और इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के द्वारा दरिद्र नारायण की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किया। यानी धर्म सुधार को भी वो एक तरह से सामाजिक आधार में व्यक्त करना चाह रहे थे। समाज के कल्याण के संदर्भ में वो अपनी विचारधारा को रखना चाह रहे थे। और आगे देखिएगा कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जो है वो समाज सुधार में भी पहल करते हैं। और बहुत सारे समाज सुधारक भी जो है वो धर्म में जो एक तरह से धर्म की जो रूढ़िवादिता वाला जो तत्व था उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद की जो विचार था, वो स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम वो ब्रह्म समाज के संपर्क में भी आए। और ब्रह्म समाज के संपर्क के पश्चात जो है वो रामकृष्ण मिश्र के संपर्क में आते हैं। रामकृष्ण के शिष्य होने के साथ ही साथ उन्होंने एक अलग अवधारणा को प्रसारित करने का प्रयास किया, और वो था दरिद्र नारायण की अवधारणा को लेकर। यानी राष्ट्र निर्माण का आधार उन्होंने राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में जो विचार रखा वो धर्म सुधार के एक रूप में निकल कर आता है। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक दृष्टिकोण जो था वो धर्म सुधार के संदर्भ में था, वो हमने यहां पर आपको प्रस्तुत किया। दूसरा अगर दृष्टिकोण अगर देखें समाज सुधार के संदर्भ में, तो स्वामी विवेकानंद का समाज सुधार के संदर्भ में वो एक अलग अवधारणा आता है। और उनका मानना है
कि भारत में समाज सुधार जो है वो केवल विदेशी आदर्शों पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से भी हम समाज सुधार को कर सकते हैं, समाज सुधार को ला सकते हैं। और यह दृष्टिकोण ही उनको एक अलग पहचान बनाता है, एक अलग संस्था की स्थापना करने में उनकी पहल को दर्शाता है। और वो संस्था जो है वो निकल कर आता है रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में। यानी रामकृष्ण मिशन की जो उन्होंने स्थापना 1897 में किए थे, उसके माध्यम से यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि समाज सुधार केवल विदेशी आदर्श पे ही नहीं हो सकती है, बल्कि समाज सुधार जो है वो मानव कल्याण के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन में कई ऐसे कार्य जो है वो सामाजिक पहल को दर्शा रहा है। तो समाज सुधार और धर्म सुधार के संदर्भ में उनकी जो एक अलग पहचान रही, वो पहचान के माध्यम से वो एक अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं, अपना व्यक्तित्व को दिखाते हैं। यह इनकी एक पहचान बन के आती है। और आगे राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखिएगा कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जो है वो समाज सुधार के संदर्भ में भी कार्य करते हैं, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, या अन्य समाज सुधार के संदर्भ में। अंबेडकर जैसे व्यक्ति जो है वो समाज में इस तरह की अवधारणा को विकसित करना चाहते हैं कि सामाजिक जड़ता किस तरह से राष्ट्र निर्माण में एक तरह से अवरोधक बन रहा था, उस अवरोधक को दूर करने का भी वो प्रयास करते हैं। और राष्ट्रवादी नेताओं का भी मानना है कि जब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र निर्माण की अवधारणा विकसित नहीं होगा। तो इसी सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर आगे राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे व्यक्ति का आगमन होता है, जो समाजवादी विचारधारा को आगे प्रसार करना चाह रहे थे। तो इनका एक दृष्टिकोण जो था स्वामी विवेकानंद का, एक धर्म सुधार के संदर्भ में जो रहा, जो हमने आपको बतलाया कि धर्म सुधार के माध्यम से वो राष्ट्र निर्माण की एक अवधारणा को विकसित किए, और जिसके माध्यम से उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि जब तक व्यक्ति धर्म के जाल में फंसा रहेगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और धर्म के जाल से अगर हटना है तो हमें धार्मिक कर्मकांड का क्या करना होगा? विरोध करना होगा। दूसरा दृष्टिकोण इनका जो समाज सुधार के संदर्भ में रहा, इन्होंने समाज सुधार के माध्यम से विदेशी आदर्शों पर प्रहार करने का प्रयास किया और मानव कल्याण के माध्यम से समाज सुधार को प्रस्तुत करने का आधार बनाया। और इस संदर्भ में हमने आपको बताया कि इनके माध्यम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। यद्यपि अगर हम देखें तो इनका पूर्ण रूप से एक तरह से विरोध पाश्चात्य धर्म या पाश्चात्य संस्कृति के संदर्भ में नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें पाश्चात्य तकनीक और ज्ञान की भी आवश्यकता है। यानी एक तरफ वो पाश्चात्य तकनीक और ज्ञान का समर्थन करते हैं, उसी तरह से उनका आध्यात्म के क्षेत्र में वो भारतीय धर्म और आध्यात्म का बहुत बड़ा समर्थक के रूप में उभरते हैं। इस आधार पे हम देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण एक पाश्चात्य संस्कृति के संदर्भ में भी रहा, और स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण पूर्वी संस्कृति के संदर्भ में भी रहा। पाश्चात्य संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो वो तकनीक और ज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक थे, और आध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो मुख्य रूप से भारतीय धर्म और संस्कृति के संदर्भ में निकल कर आता है। और आगे आप देखिएगा कि राष्ट्रवादी नेता जो है वह पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति दोनों को, यानी पश्चिमी और पूर्वी मिलन के माध्यम से ही वो राष्ट्र निर्माण को आधार बनाना चाहते हैं, और राष्ट्र निर्माण के लिए वो आवश्यक तत्व के रूप में समझते हैं। तो ये आज हमने यहाँ पर विवेकानंद के बारे में कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें, उनकी विचारधारा को हमने आज प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि उनकी विचारधारा से आप भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, और राष्ट्र के विकास में और देश के विकास में उनकी विचारधारा को भी आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।